ऐसे लोग जो मौत को छूकर टक से वापस आ गए। सबसे पहले नटालिया अपनी एक दोस्त के साथ साइबेरियन जंगल में काम कर रही थी। तभी अचानक से एक ब्राउन बियर ने नटालिया पर हमला कर दिया, जिसे देखते ही उसकी दोस्त नटालिया को वहीं छोड़कर जंगल से भाग गई, इस उम्मीद में कि शायद उसे मदद मिल जाए। भालू के हमले से नटालिया बेहोश हो गई, जिससे भालू को लगा कि ये तो मर गई है। तो उसने नटालिया को लंच की बजाय डिनर बनाने का फैसला किया और कोई उसका खाना न चुरा ले, इसलिए वो नटालिया की बॉडी को जमीन में दफनाकर उसे ढक ही रहा था कि पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने भालू को गोली मार दी। फिर नटालिया को हॉस्पिटल ले जाया गया और नटालिया मरते मरते जिंदा बच गई। नेक्स्ट 24 साल की लीजा समुद्र में मजे से सर्फिंग कर रही थी। तभी अचानक से एक शार्क आई और उसने लीजा पर अटैक कर दिया और वो लीजा को आधा निगलते हुए गहराई में ले जाने लगी। लेकिन लीजा ने भी शार्क पर काउंटर अटैक कर दिया, जिससे शार्क डर गई और उसने लीजा को छोड़ दिया और लाइफ जैकेट पहना होने की वजह से लीजा एक झटके में सरफेस तक आ गई। इस हादसे के बाद शार्क क्या सोचती होगी। 2023 तो शुरुआत से ही खतरनाक होता जा रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान के कराची में रहने वाली 13 और 14 साल की दो मासूम लड़कियां रिसेंटली अपने घर से अचानक गायब हो गई। पुलिस ने उन्हें ढूंढना शुरू किया तो दोनों लड़कियां अपने घर से 1200 किलोमीटर दूर लाहौर में जाकर मिली, जहां पूछताछ में दोनों ने बताया कि वो तो BTS की डाई हार्ड अल्ट्रा प्रो मैक्स फैन है और वो उनसे मिलने के लिए साउथ कोरिया जा रही थी। नेक्स्ट केरला में रहने वाली 20 साल की एक लड़की ने रेस्टोरेंट से ऑनलाइन बिरयानी ऑर्डर करी और बिरयानी खाने के बाद उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसकी मौत हो गई। और अगर आप अभी बाहर का कुछ खा रहे हो तो मेरी बात को इग्नोर करना। नेक्स्ट इस साल हमें बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अगले महीने में दुनिया का पहला रोबोट लॉयर कोर्ट में अपना केस लड़ेगा, जहां वो कोर्ट में डिफेंडेंट को असिस्ट करेगा कि उसे क्या बोलना है और किस तरह केस को जीता जा सकता है। लेकिन अगर किसी बात पर जज और रोबोट के बीच बहस ज्यादा हो गई तो फिर जज के साथ रोबोट क्या क्या करेगा, मुझे कॉमेंट में बताइएगा। ऐसे इंडियंस जो करोड़ों में एक है। सबसे पहले एक टीनेजर लड़का एक्समैन मूवी के कैरेक्टर वुल्वरीन से इतना ज्यादा इंस्पायर हुआ कि उसने वुल्वरीन की तरह खुद की नसों में भी मरकरी इंजेक्ट कर लिया ताकि वो एक सुपर हीरो बन जाए। हालांकि वक्त रहते उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और उसकी जान तो बच गई, लेकिन वहाँ पता चला कि इसने तो पास्ट में स्पाइडरमैन बनने की भी कोशिश की थी और तब इसने खुद को जहरीली मकड़ियों से कटवाया था। मगर अफसोस, ना ये तब स्पाइडरमैन बन पाया और ना अभी वुल्वरीन। नेक्स्ट बिहार में रहने वाली पूजा, जो कि 4 बच्चों की माँ है, उसे पड़ोस में रहने वाले एक लड़के छोटू से बेइंतहा मोहब्बत हो गई। क्योंकि छोटू उनका पड़ोसी था, इसलिए वो घर पर आता जाता रहता था और धीरे धीरे उन दोनों का प्यार इतना बढ़ गया कि सारे गांव को उन दोनों के बारे में पता चल गया, यहाँ तक कि पूजा के पति को भी। जिसके बाद उसके पति ने करवा चौथ से ठीक पहले अपनी बीवी को एक खतरनाक सरप्राइज दिया और अपनी बीवी की शादी उसके लवर छोटू से करवा दी। तो क्या अब पूजा के बच्चे यही बोलेंगे, मेरे दो बाप। हमारी पृथ्वी के बाहर आखिर आप कितनी देर तक दूसरे प्लेनेट पर सरवाइव कर सकते हो? सबसे पहले अगर आप मार्स पर जाने में कामयाब हुए और वहां जाकर बिना स्पेस सूट के बाहर निकले तो आप सिर्फ तब तक जिंदा बच पाओगे जब तक कि आप अपनी सांस को अपने अंदर रोक कर रखोगे और फिर उसके बाद बहुत ही दर्दनाक मौत आपका वेलकम करेगी। नेक्स्ट सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर में जाने पर बिना ऑक्सीजन और तेज हवाओं के तूफान में हवा में तैरते रहने के बाद फाइनली वहाँ का भारी प्रेशर आपको पूरी तरह से निचोड़ कर रख देगा। एक्स प्लेनेट प्लूटो, अगर आप वहाँ की जमीन पर स्पॉन हुए तो ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में आपकी बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगी और एक ठंडी मौत आपको मिलेगी, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर -400 डिग्री तक गिर जाता है। और लकीली अगर आप प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर स्पॉन हुए तो कांग्रेचुलेशन, क्योंकि इसके लिए कहा जाता है कि ये प्लेनेट बिल्कुल पृथ्वी की तरह इंसानों के लिए परफेक्ट है। बस एक छोटी सी दिक्कत है कि वहाँ जाने में आपको 6000 साल लगेंगे। तो आप कौन से प्लेनेट पर चलना चाहोगे, मुझे कॉमेंट में बताइएगा। ऐसा मासूम जानवर जिसने इंसानी दुश्मन से खूनी बदला लिया, पार्ट 4। दरअसल साल 2016 में चाइना के एक वाइल्ड लाइफ पार्क में कुछ टूरिस्ट मिलकर चुपचाप बैठे हुए एक वालरस को चिढ़ाते हुए उसकी फोटोज ले रहे थे। वालरस वैसे तो इंसानों के साथ बहुत ही फ्रेंडली रहने वाला एक प्यारा जानवर है, लेकिन टूरिस्ट द्वारा चिढ़ाए जाने वाली बात से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर केज में रहने के कारण वो उनका कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी एक टूरिस्ट उसे छेड़ते छेड़ते गलती से उसके केज में गिर गया, जिसे देखते ही वालरस पानी में उतरा और उसकी ओर बढ़ने लगा। टूरिस्ट को बचाने के लिए पास ही खड़ा ट्रेनर भी पानी में कूद गया, क्योंकि इस ट्रेनर ने बचपन से वालरस को ट्रेनिंग दी थी, इसलिए उसे लगा वालरस उसे कुछ नहीं करेगा। लेकिन वालरस ने इन दोनों पर अटैक कर दिया और दोनों को अपनी बाहों में भरते हुए बड़े प्यार से पानी की गहराई में ले जाने लगा और तब तक नीचे जाता रहा जब तक कि उन दोनों की मौत न हो गई। और उनके मरने के बाद वापस चट्टान पर आकर मासूमियत से बैठकर फोटोज खिंचाने लगा, मानो जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। तो क्या अब आप किसी शांत बैठे जानवर को छेड़ने की गलती करेंगे?